सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो मुझे पता है मैं लास्ट वीक ब्लैक क्लोवर का चैप्टर 297 का रिव्यू वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, जिसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। पर इस वीडियो में हम दो चैप्टर्स का रिव्यू करेंगे, पहले चैप्टर 297 फिर चैप्टर 298। एंड हाँ, आगे से मैं पूरी कोशिश करूँगा कि रिव्यू टाइम पर आए। वैसे चैप्टर 297 ने तो हिला कर रख दिया, किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। बहुत सौ ने सोचा होगा कि लूसीफेरो को जेनोन का डेविल बिट्रे करेगा, क्योंकि ऐसा होने के पीछे कई रीजन थे, जैसे कि जेनोन के डेविल का नाम ना रिवील होना, जेनोन का बाकी दोनों सिबलिंग से ज़्यादा सस्पिशियस होना। लेकिन जिसने लूसीफेरो को बिट्रे किया है उसके बारे में किसी ने सोचा नहीं होगा। मैं बात कर रहा हूँ डेविल मैजिकुला की, जिसने इस चैप्टर में ना सिर्फ लूसीफेरो को धोखा दिया बल्कि वानिका को भी धोखा दिया है। एंड में भी इस आर्क के एंड होने तक वानिका और लोलोपोचिका मर जाएगी। ऐसा मैं नहीं बल्कि इस चैप्टर में खुद मैजिकुला ने कहा है। सो ऐसा क्या हुआ इस चैप्टर में, कैसे मैजिकुला ने लूसीफेरो और बाकियों को धोखा दिया, ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, कुछ भी मिस मत करना एंड वीडियो को लाइक जरूर करना। एम करते हैं 480 लाइक्स के लिए, होप तुम इसे कंप्लीट कर दोगे। एंड वीडियो को जितना हो सके शेयर कर देना। एंड चैनल पर कोई न्यू हो तो सब्सक्राइब करके हेल्प करो 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने में। एंड इसी के साथ अब किसी को धोखा ना देते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर चैप्टर 296 एंड हुआ था। नोएले वर्सेस वानिका का बैटल चल रहा है और नोएले वानिका पर भारी पड़ रही है। और जैसा नोएले ने कहा था, वो वानिका को 30 सेकंड में खत्म करने की पूरी कोशिश कर रही है, पर वानिका हारते हुए भी बस खुश हुए जा रही है और नोएले की तारीफ किए जा रही है कि नोएले कितनी अमेजिंग है, कितनी जल्दी वो बहुत ही स्ट्रांग हो गई है और अब वानिका पर भारी भी पड़ रही है। जबकि वानिका 100% डेविल पावर का यूज कर रही है और तभी वो मोमेंट आता है जिसका कब से हम सभी को इंतजार था। फाइनली नोएले वानिका को हरा देती है। नोएले वानिका के सर पर अपनी स्वॉर्ड तान कर कहती है कि तुम हार गई वानिका। पर यहाँ वानिका तो भाई जोर से हंस रही है, उसे हारने का कोई गम नहीं है, उसे बल्कि खुशी है। उसे खुशी है कि काफी समय बाद उसने ऐसी फाइट की है। वो हंसते हुए नोएले से कहती है कि बहुत बढ़िया नोएले, मुझे काफी मजा आया, मैं कुछ फील कर रही हूँ। ये कैसी फीलिंग है? क्या ये फ्रेंडशिप है? क्या इसी को दोस्ती कहते हैं? अब मेरी बारी है, मैं अब तुम्हें चेस करूंगी, अब मैं तुम्हें हराने के लिए स्ट्रॉन्ग बनूंगी। क्या इससे अब हम राइवल्स बन गए? देखते हैं कौन किससे कितना स्ट्रॉन्ग बनता है। पर नोएले बड़े गुस्से में कहती है कि जैसा कि मैं ये होने दूंगी, तुम्हारे इस बैटल से सेटिस्फाइड होना इस बैटल का अंत नहीं है, बल्कि मैं तुम्हें यहीं खत्म करने वाली हूँ, मैं तुम्हें मारने वाली हूँ। और तभी वो होता है जिसका होने का कब से सबको इंतजार था। अचानक वानिका के शरीर से माना लीक होता है और आवाज आती है, तुम काफी मजेदार हो वानिका, पर इससे काम नहीं चलेगा। और तभी उस लीक हुए माना से नोएले दूर पुश हो जाती है और वो बहुत ही पावरफुल माना सेंस करती है। और वो आवाज आगे कहती है कि यहाँ तक लूसीफेरो को भी इस बात का पता नहीं है और यहाँ पर 3 पावरफुल मैजिक्स का साउल मौजूद है, वो भी सेम जेंडर का। मेरे यहाँ आने की पूरी तैयारियां हो चुकी है। और तभी शार्लोट भी उस पावरफुल माना को सेंस करती है और कहती है कि इस कर्व की पावर बहुत ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं कि जो बीइंग अब आने वाली है वो और कोई नहीं बल्कि खुद मैजिकुला है। और हम देखते हैं मैजिकुला का फर्स्ट अपीयरेंस, जो कि वानिका की बॉडी से निकलती है और वानिका को कंट्रोल कर रही होती है। वैसे मैजिकुला का लुक काफी चाइल्डिश लग रहा है, पर कहते हैं ना कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। वैसे ही देखने में छोटी है, पर यह जरूर छोटा पैकेट बड़ा धमाका होने वाली है। वेल, इसी के साथ बहुत सौ की प्रेडिक्शन ट्रू साबित हो चुकी है। काफी यूट्यूबर ने प्रेडिक्ट किया था कि नेक्स्ट डेविल मैजिकुला ही होगी और मैंने भी यही कहा था, पर सबके मुताबिक मैजिकुला क्लिफोर्ड से बाहर आती, पर यहाँ वैसा नहीं हुआ। खैर, हम आगे देखते हैं कि मैजिकुला पूरी तरह से बाहर नहीं आई है। मैजिकुला कहती है कि उसे वानिका के साथ हमदर्दी है। हालांकि जब वानिका और लोलोपोचिका दोनों ही मर जाएगी तब मैजिकुला पूरी तरह से बाहर आ पाएगी। और तभी हम देखते हैं कि लोलोपोचिका अचानक से डार्क एनर्जी से गिर जाती है और अचानक वो एक डेविल होस्ट की तरह दिखने लगती है। उसकी एक पूंछ आ जाती है, 2 हॉर्न्स आ जाते हैं और मोस्ट ऑफ ऑल उसके फेस के पास बाकी कुछ होस्ट की तरह लाइन्स आ जाती है। अब वो एक ट्रू होस्ट बन चुकी होती है। ये मुझे डार्क एल्फ पैट्री की याद दिला देती है, पर उससे ये काफी अलग है। सो मैजिकुला नोएले से आगे कहती है कि अगर तुम मर गए तो तुम में से कोई लोनली नहीं रहेगा। क्यों? सही कहा ना इंसान। पर इससे पहले कि ये हो, मैं तुम्हें आखिरी बार लड़ने का मौका देती हूँ। दूसरी ओर नोएले थोड़ी डरी हुई और गुस्से में मैजिकुला का नाम चिल्लाती है। एंड इसी के साथ चैप्टर 297 एंड हो जाता है। तो चैप्टर ने काफी क्वेश्चन क्रिएट किए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैजिकुला जब ये सब प्रिपेयर कर रही थी ह्यूमन वर्ल्ड में आने के लिए, तो लूसीफेरो को इन सब के बारे में थोड़ा सा भी पता क्यों नहीं चला? माना मैजिकुला भी एक हाई रैंक्ड डेविल है, पर लूसीफेरो सबसे हाईएस्ट रैंक का डेविल है। ऊपर से अगर कोई हाई रैंक्ड डेविल ह्यूमन वर्ल्ड में जाता है तो लूसीफेरो को पता चल जाता है,
तो हो सकता है कि अब लूसीफेरो को पता चल गया हो, क्योंकि मैजिकुला अब इंसानी दुनिया में आ चुकी है। पर तब भी मैजिकुला लूसीफेरो के पीठ पीछे इतना कुछ प्लान करती रही और लूसीफेरो को भनक तक नहीं लगी। ये थोड़ा हजम नहीं होता। बाय द वे, मैजिकुला के लुक को देखकर लगता है कि कर्व के अलावा ये पॉइजन मैजिक का भी यूज करती है। मैं ऐसा मैजिकुला के गले के नीचे जो माला है या कपड़े हैं या जो भी है उसे देखकर कह रहा हूँ। सेम चीज हमने ज़ेग्रेट के केस में भी देखी थी, जब ज़ेग्रेट ने अंडरवर्ल्ड से कुछ समन किया था। खैर, अब हम चैप्टर 298 की ओर बढ़ते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में नोएले कहती है कि आखिर मैजिकुला यहाँ क्यों है। अभी तो बस फर्स्ट गेट ही खुला है और मैजिकुला काफी हाई रैंक वाली डेविल है, तो अभी उसकी जगह किसी और डेविल को आना चाहिए था। तभी मैजिकुला कहती है कि हाँ, मैं चाहती तो गेट से आ सकती थी, पर उसमें काफी टाइम लगता, जो कि उसे पसंद नहीं है। इसलिए वो अपने कर्स वाइडिंग मैजिक के यूज से पहले ही आ गई। हालांकि इसमें भी उसे काफी टाइम लगा और यह करना काफी मुश्किल भी था, क्योंकि उसे सेम जेंडर के 3 पावरफुल मैजेस की जरूरत थी। सबसे पहले उसने क्लोवर किंगडम की एफियर सिल्वा को अपने कर्स से मार दिया, जिससे कि वो वानिका के आधे शरीर पर टेक ओवर करने में कामयाब रही। फिर इसके बाद वानिका, जो कि खुद एक डेविल होस्ट थी और जो कि मरने वाली है, इसलिए मैजिकुला बाहर आ गई, लेकिन पूरी तरह से नहीं। और लास्टली हर्ट किंगडम की क्वीन लोलोपचिका। जैसे ही वानिका और लोलोपचिका मर जाएगी, मैजिकुला पूरी तरह से ह्यूमन वर्ल्ड में आ जाएगी। एंड तभी हम देखते हैं कि लोलोपचिका अपने मैजिक से सब पर अटैक करती है, पर इस बार उसका मैजिक डिफरेंट था, क्योंकि अब लोलोपचिका का वाटर मैजिक में डार्क पावर शामिल थी, जिससे कि वाटर मैजिक की पावर बढ़ गई है। सेम पैट्रिक के साथ हुआ था, उसके भी लाइट मैजिक की पावर एंड स्पीड बढ़ गई थी। तो नोएले अचानक लोलोपचिका की डार्क पावर देखकर चौंक जाती है और मैजिकुला से पूछती है कि आखिर मैजिकुला ने लोलोपचिका के साथ क्या किया। इस पर मैजिकुला कहती है कि मैंने बस कर्व के साथ थोड़ी छेड़छाड़ की है और लोलोपचिका को एक डेविल बना दिया है। अब ध्यान से सुनो, मैजिकुला ने यहाँ डेविल कहा है, ना कि डेविलोस। सो हम आगे देखते हैं कि नोएले गुस्से में मैजिकुला पर अटैक करती है और कहती है कि नोएले अभी मैजिकुला को हरा देगी। और मैजिकुला अपनी एक पावरफुल स्पेल का यूज करती है, ये कहते हुए कि फिलहाल ये स्पेल उतनी फास्ट और स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना इसे होना चाहिए, क्योंकि वो पूरी तरह से ह्यूमन वर्ल्ड में अभी नहीं आई है। पर फिर भी ये स्पेल काफी स्ट्रॉन्ग है। पर तभी हम शार्लोट को देखते हैं, जो अपने ब्रियार मैजिक से उस स्पेल की पावर को वीक कर देती है। यह देखकर मैजिकुला शार्लोट से कहती है अब तक शार्लोट ही ऐसी पर्सन है जो मैजिकुला के कर्व्स को काउंटर कर पाई है। और मैजिकुला शार्लोट को कॉम्प्लीमेंट भी देती है, यह कहकर कि शार्लोट का क्वीन ऑफ ब्रियार फॉर्म कमाल का है। इसके बाद अचानक रील आगे आता है, यह कहते हुए कि नोएले की हिम्मत ने, नोएले की इस न्यू पावर ने रील को एक नई इंस्पिरेशन दी है, जिससे कि अब वो कुछ पावरफुल पेंट कर सकता है और एक न्यू स्पेल का यूज करता है। पर मैजिकुला उसे अपनी स्पेल से काउंटर कर लेती है। इसके बाद हम गाजा वर्सेस लोलोपचिका की फाइट देखते हैं, जिसमें गाजा अपने ट्रू लाइटनिंग मैजिक का यूज करके लोलोपचिका पर हमला करने ही वाला होता है। पर तभी उसे वही प्यारी सी लोलोपचिका याद आती है, जो कि खुद पर शर्मिंदा होती है, क्योंकि वो किसी अटैक स्पेल का यूज नहीं कर सकती। और इसीलिए गाजा खुद को सबसे पावरफुल बनाता है, ताकि वो लोलोपचिका के हर ओपोनेंट को खत्म कर सके। यही सब याद करते हुए गाजा लोलोपचिका पर हमला नहीं कर पाता, पर लोलोपचिका गाजा पर हमला कर देती है, जिससे गाजा को गहरी चोट आती है। ये देखकर नोएले काफी गुस्से में मैजिकुला पर हमला करती है, पर तभी नोएले के स्पिरिट फॉर्म की टाइम लिमिट पूरी हो जाती है। एंड इसी के साथ ये चैप्टर भी एंड हो जाता है। ये चैप्टर अब तक का सबसे छोटा चैप्टर था, जिसमें ओनली 10 पैनल्स ही थे। खैर, अब आगे क्या होगा? क्या नोएले और बाकियों को बचाने कोई आएगा? अगर आएगा तो वो कौन होगा? मैं भी आस्था हो, पर मुझे उम्मीद नोसेल की है। आखिर उसे भी मैजिकुला से अपनी माँ की मौत का बदला लेना है, और शायद नोसेल के साथ डोरोथी भी आए। अगर ऐसा हुआ तो शायद फाइट और इजी हो जाएगी, पर असल में क्या होगा ये तो नेक्स्ट चैप्टर आने पर ही पता चलेगा। सो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, ज्यादा अच्छा लगा हो तो शेयर करना, और कमेंट में अपने थॉट्स जरूर बताना। कोई टॉपिक हो तो वो भी सजेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा कोई थ्योरी हो तो वो भी शेयर कर सकते हो। एंड हाँ, तुम में से कोई अगर चैनल पर न्यू हो, जिसने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यार क्या कर रहे हो, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करो, ताकि हम 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर पाएं। और साथ में उसके बाजू में जो बेल आइकन दिख रही है, उस पर क्लिक करके उसे ऑल पर सेट करना मत भूलना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आप वो वीडियो सबसे पहले देख सकें। इसके अलावा तुम लोग चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो। मेरे इंस्टा और ट्विटर अकाउंट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सो मेक श्योर कि डिस्क्रिप्शन चेक किया करो, उसमें काफी कुछ होता है। सो दैट बीइंग सेड गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सायोनारा।